यस दोस्तों, देखिए बाज़ार में सुबह से डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा था और निफ्टी 50 24,240 से घूम गया। लगभग वही लेवल था घूमने का और अभी 304 है। तो रिलायंस अप है, एफएमसीजी अप है, आईटी में इन्फोसिस अप है, जो इंडिकेशन दे रहा है कि बाज़ार वीकनेस निफ्टी 50 में नहीं दिख रही दोस्तों। लेकिन फिर भी आप कम से कम एक लोट में काम करें कॉल साइड में। और निफ्टी बैंक में दोस्तों कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि एचडीएफसी कभी गिर जाता है कभी बढ़ जाता है और सारे बैंकों को लेके साथ चल पड़ता है। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। दोस्तों, लॉस या प्रॉफिट देखिए, वीडियो देख के होगा आपका अपना होगा, मेरे चैनल का कोई लेना देना नहीं होगा। अपने पर्सनल फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें, अपने विवेक का यूज करें, क्योंकि शेयर बाज़ार जोखिमों से भरा हुआ बाज़ार है। यहाँ मैं आपको कोई ख़ास टिप नहीं दे रहा, अपनी सोच एक बता रहा हूँ कि मुझे बाज़ार मजबूती की तरफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। काफ़ी कुछ जद्दोजहद करने के बाद, सरसरी नज़रों से परखने के बाद मैं इसी नतीजे पे पहुंचा कि निफ्टी 50 में मंदी मुझे दिखाई नहीं दी। बैंक निफ्टी का कोई भरोसा नहीं है, फिर निफ्टी में बिल्कुल टच ना करें। तो निफ्टी 50 में मुझे मजबूती दिखाई दे रही थी और बार बार पुट वालों को फंसा रहा था। हो सकता है दोस्तों क्लोजिंग साइड में कल फ्राइडे की तरह अब खींच दे और कॉल में फिर से मूवमेंट आ जाए। तो आप अपनी कॉल को सलामत रखें और मिनिमम लोट में काम करें। एक लोट में काम करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा और प्रॉफिट होते ही बाहर निकल के साइड में बैठ के तमाशा देखिए। बाज़ार में बहुत कम समय के लिए इस वीडियो को लेके आपकी खिदमत में आया हूँ। वैसे तो सब्सक्राइबर्स बढ़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ कि इस बाज़ार में मूवमेंट निफ्टी 50 में अब साइड में ही दिखाई दे रही है, ड्यू टू रिलायंस का हो या ड्यू टू इन्फोसिस का हो या ड्यू टू और जो लार्ज कैप दिग्गज हैं उनकी वजह से कहो दोस्तों। और गिरावट के संकेत थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि निफ्टी 50 ऊपर खींचेगा। वो बैंक निफ्टी इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा। बैंक निफ्टी में एचडीएफसी एंड अदर्स पुल कर रहे हैं नीचे को और निफ्टी 50 ऊपर की तरफ जाने की कोशिश बार बार कर रहा है। तो इसी दौरान पुट वालों को भी ट्रैप कर रहा है और ताकि कॉल बायर्स कम से कम हों। एंड नीचे में दोस्तों ऑपरेटर पुट राइटिंग कर रहा है ताकि वो निफ्टी 50 ऊपर की तरफ भागे और कॉल राइटर मैदान छोड़ के भागते दिखाई दे रहे हैं। तो इसी सब के मद्देनज़र मैं आज भी यही सोच रहा हूँ कि आज एक ही लोट में, ज़्यादा नहीं दोस्तों। अगर आप ट्रैप भी हो रहे हैं तो आप उसको कैरी कर सकते हैं। और कल मंगल है, फिर बुध है, फिर बृहस्पति है। एक्सपायरी भी इसकी 8, 9, 10, 11 तारीख को है, तो वो ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है, काफ़ी दूर है। तो इसलिए आप उसमें ध्यान दे सकते हैं निफ्टी 50 की कॉल साइड में। और छोटे से वीडियो को आप बड़ा समझिए। और जहाँ तक कॉल ऑप्शन में स्टॉक के ख़रीदने की बात है, देखिए उनमें पेशेंस रखनी पड़ेगी और आपको बाय करके बैठे रहना पड़ेगा। पेशेंस ही सब कुछ देती है दोस्तों। जिसको पेशेंस थी वो कमा लेता है, जिसको पेशेंस नहीं होती दोस्तों वो लूजर बन जाता है और वो बड़े से बड़े लॉस को तलाश करता रहता है। जब बड़े से बड़ा लॉस हो जाता है वो तभी निकलता है दोस्तों। तो ऐसा मत करिए, पेशेंस रखिए। एक कॉल में तो आप सब्र भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं और ज़्यादा दोस्तों खर्चा भी नहीं है। अगर आप कॉल बाय करते हैं मुश्किल से दोस्तों, मैं आपको टेक्निक भी बता देता हूँ। एक लोट निफ्टी 50 का 25 का है एंड 25 का 150। अगर आप 24,400 की कॉल 60-62 पे ख़रीदते हैं तो दोस्तों उसमें ज़्यादा आपकी रकम नहीं लगेगी। मैं तो सस्ता सौदा ढूंढता हूँ हमेशा दोस्तों, ज़्यादा आपका रकम ना फंस जाए। तो इसी को मैं जल्दी से बाइंड अप कर देता हूँ और मुझे मजबूती दिखाई दे रही है दोस्तों। आज हालांकि
वोलेटिलिटी इंडेक्स 7% बढ़ा हुआ है भाई। लेकिन अभी मैंने गूगल में भी देख लिया है, ग्रीन हो गई है वहाँ के फ्यूचर्स डो के, एंड यूरोप भी दोस्तों ग्रीन में खुला है। इसी आधार पर रिलायंस एंड अदर दिग्गज के आधार पर मुझे लगता है निफ्टी 50 में ऊपर की कमान आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।